अगर आपको लगता है कि एंग्जाइटी आपको बहुत ज़्यादा सता रही है तो दोस्त अकेली सीबीटी इसमें काम नहीं करेगी। यहाँ पर दो थेरेपीज़ और होती हैं जिसका नाम है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जिसका शॉर्ट फॉर्म एक्ट बोला जाता है। दूसरा है ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है कि देखना है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ क्या वो सच है या झूठ है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्ट थेरेपी की, कि जिन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि बाई चांस आपको डर है कि भविष्य में कुछ गलत ना हो जाए, मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, कि जो ये डर है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक का, ये एक गलत नज़रिया आपने अपने अंदर बिठाया हुआ है कि जब आप इस तरीके से चलते हो कि मेरे से भविष्य में कुछ गलती ना हो, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। गलती तो होंगी और उस गलती होने की कंडीशनिंग को आपको स्वीकार करना है। अगर आपने यही किया कि मेरे से गलती ना हो, मेरे से गलती ना हो, और आप इसको ना लगातार करेक्ट करते रहते हो लगातार इस चीज़ को ना, कि मेरे से गलती इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे से वो गलती क्यों नहीं हुई, ये नहीं, इन चीज़ों को लिखते हो, दिमाग में कंपल्सन करते हो, फिजिकली कंपल्सन करते हो, जिसकी वजह से ये बिलीफ और भी ज़्यादा आगे चल करके स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर इस बिलीफ को तोड़ना है तो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद तो आप सेकंड पैटर्न पर शिफ्ट हो सकते हो कि गलती सबसे बड़ी चीज़ एक लाजमी है कि ये तो होगी ही होगी, ये पहले तो आपने स्वीकार किया। अच्छा, जब गलती हो गई है, इस चीज़ को जब आप स्वीकार करते हो ना, किसी भी चीज़ को आप स्वीकार कर लेते हो कि गलती तो भाई होगी, तो ऑटोमेटिक आपका एंग्जाइटी का जो लेवल होता है ना, वो गिरना शुरू हो जाता है। जब एंग्जाइटी का लेवल ही गिर जाता है तो आपके बचे हुए काम, जो बची हुई वैल्यूज़, जो बचे हुए गोल्स हैं, आप उन पे ध्यान देना शुरू कर देते हो। जब जब आप अपनी गलती को स्वीकार करके सेकेंडरी काम को प्रायोरिटी देते हो तो वही काम आपके जीवन में ऐड होना शुरू हो जाते हैं, और यही तो हमें चाहिए। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। इसका दूसरा फैक्टर आता है ऑब्जर्वेशन सेल्फ, कि आप कोई भी काम करते हो, जैसे आपके दिमाग में कोई थॉट्स आता है, जैसे आपने देखा कि मेरे को उस तरफ देखना है तो आपने उस तरफ देखा, आपने देखा मेरे को उस तरफ देखना है, आपने उस तरफ देखा। तो इस ओसीडी में ना थॉट्स बहुत वैसे आते हैं नकली। ऐसा लगेगा कि यार हाथ धो ले, पानी पी ले, इस गिलास में ये क्यों किया, वो क्यों किया। इसके अपोजिट काम करना है आपको, ऑब्जर्वेशन सेल्फ, की ऑब्जर्व करो कि जो ये मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहा है ये मेरे खिलाफ है या मेरे पक्ष में है। अगर खिलाफ आ रहा है ना तो 9 सेकंड रूल्स बोला जाता है इसको। 9 सेकंड आपको रुकना है। रुकने के बाद आपको कोई भी कंपल्सन नहीं करना है। आपको सेकेंडरी काम में अगर आपको बहुत सैड फीलिंग आ रही है, उस सैड फीलिंग में भी आपको खुश रहना है। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन सेल्फ बोल लो, लर्निंग बोल लो, कि कोई भी आपके अंदर कंपल्सन करने की इच्छा हो रही है तो सबसे पहले 9 सेकंड रुको। 9 सेकंड रुकने के बाद आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो उस थॉट के साथ कनेक्ट हो, जो इमीडिएट आपको आया और वो गलत थॉट है, एक रॉन्ग थॉट है, वह आपके विपक्ष में जा रहा है। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन सेल्फ। तीसरा है डिफ्यूज़न, कि देखो अगर आपने कोई भी काम किया, कोई भी लक्ष्य बनाया, गोल्स बनाया आपने कि मेरे को इस टाइम से इस टाइम तक भाई खाना है, इस टाइम से इस टाइम तक मेरे को जिम करनी है, इस टाइम से इस टाइम तक मेरे को पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक मेरे को ये करना है। जब ये चीज़ करोगे ना, आप डिसाइड करोगे कि मेरे को किस किस तरीके से करना है, तो इसके बीच में है ये जो चिंटू ओसीडी, ये आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करेगा नकली। अरे ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर, वो मत कर, वो मत कर। इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। यहाँ पर आपको कमिटेड रहना है कि जो मैंने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, जो मैंने लिखा है, जो मैंने अपने लिए इन कामों की एक श्रेणी बनाई है, इन पे मैं खरा उतरूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने ये काम किया ना भाई साहब, अगर कि आपने कोई रिटन प्रैक्टिस की, आपने कोई एक टाइम टेबल सेट किया, उसके बावजूद आपको ये चल रहा है कि यार एक बार वो चेक कर ले, डोर चेक कर ले, कभी खुला हो गया, कभी आपको ये आए कि ऊपर चल पानी पी के आ जा, कभी यार मेरे को सुसु आई है, कभी मेरे को उसको पैसे देने हैं, इस तरह के थॉट्स पे अगर आपने कंपल्सिव एक्ट कर दिया तो भाई साहब ओसीडी से बाहर आना तो नामुमकिन है। ये कंपल्सिव एक्ट ब्रेक करने होंगे
तो क्या जो भी आपने गोल्स बनाए, जो जिस भी तरीके से स्लॉट बनाए हैं, उस पर खरा उतरना होगा और जो भी एक्टिविटीज़ आपने निर्धारित की उसी के अकॉर्डिंग चलता रहो, चाहे थॉट्स कितने भी आए। बस एक बार ये बोलना अपने आपको, ये डिफ्यूजन थॉट्स हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये ओसीडी का चिंटू है जो मेरे दिमाग में बार 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 कंपल्सन करने के लिए बोला है, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा और फिर अपने काम में जुट जाना। ठीक है। चौथा है कमिटमेंट, कि जो भी आपने गोल्स बनाए हैं ना, जितने भी आपने गोल्स बनाए, उस गोल्स के प्रति समर्पण रहना, समर्पित रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे अंदर कितने भी इमोशन आए, कितने भी गंदी फीलिंग्स आए, कुछ भी हो, मेरे को कंपल्सिव एक्ट नहीं करना है। जो भी मैंने अपने टारगेट सेट किए हैं उसके प्रति कमिटेड रहना है। और जब मैं कमिटेड रहूँगा ना, तो मैं अब इन चीज़ों को जब मैं लगातार करता रहूँगा तो ओसीडी के पैटर्न्स जो हमें घुमाते रहते थे, कभी कुछ भी करने जाएँ तो कभी कुछ भी थॉट आ जाए, कभी कुछ करने जाऊँ तो कुछ थॉट्स आ जाए, ये ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। और जब ब्रेक हो गए तो धीरे धीरे ओसीडी से आप निजात पाना शुरू कर दोगे। इन 4 फार्मूलाज को, और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन 4 फार्मूलाज को अगर आप अप्लाई करते हो तो एक समय के बाद आपकी ओसीडी जड़ से गायब हो जाएगी। थैंक यू सो मच।